हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7। ये आप लोगों की हिंदी लिटरेचर की बुक वसंत भाग 2 है और आपका चैप्टर 7 है पापा खो गए। पापा खो गए नाटक के लेखक श्री विजय तेंदुलकर हैं। लेखक ने इस नाटक में निर्जीव वस्तुओं की पीड़ा का संजीव चित्रण किया है। आजकल बच्चों को अगवा करने की जो समस्या बढ़ती जा रही है उसका भी एकांकी में चित्रण किया है। अब इस चैप्टर के पात्र क्या क्या है? बिजली का खंबा, नाचने वाली, पेड़, लड़की, लेटर बॉक्स, आदमी, कौवा। इस चैप्टर के ये पात्र हैं। सड़क, रात का समय, समुद्र के सामने फुटपाथ, वहीं पर एक बिजली का खंबा, एक पेड़, एक लेटर बॉक्स। दूसरी ओर धीमे प्रकाश में एक सिनेमा का पोस्टर, पोस्टर पर नाचने की भंगिमा में एक औरत की आकृति, समुद्र से सनसनाती हवा का बहाव, दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज। खंबा कहता है जमाई रोकते हुए, राम राम राम, रात बहुत हो गई। पेड़ कहता है आजकल की रातें कैसी हैं, जल्दी बीतने में नहीं आती। खंबा कहता है दिन तो कैसे न कैसे हड़बड़ी में बीत जाता है। पेड़ कहता है लेकिन रात को बड़ी बोरियत होती है। फिर खंबा कहता है तब भी बरसात की रातों से तो ये रातें कहीं अच्छी हैं। पेड़ राजा, बरसात की रातों में तो रात भर भीगते रहो, बादलों से आने वाले पानी की मार खाते रहो, तेज हवाओं में भी बल्ब को कसकर पकड़े बराबर एक टांग पर खड़े रहो, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उस वक्त लगता है इससे तो अच्छा था ना तो बिजली के खंबे का जन्म, बल्ब फेंक तब दूर कहीं भाग जाने का जी होता है। अब पेड़ कहता है मुझ पर भी एक रात आसमान से गड़गड़ाती बिजली आकर पड़ी थी। अरे अरे बाप रे, वो बिजली थी या आफत? याद आते ही अब भी दिल धक धक करने लगता है। और बिजली जहाँ गिरी थी वहां खड्डा कितना गहरा पड़ गया था। खंबे महाराज, अब जब कभी बारिश होती है तो मुझे उस रात की याद हो आती है और अंग थर थर कांपने लगते हैं, यानी डर के मारे शरीर कांपने लगता है। खंबा कहता है मेरी तबीयत ही लोहे की है जो मैं बीमार नहीं पड़ता, वरना कोई भी इस तरह बारिश ठंडी धूप में खड़ा रहे तो जरूर बीमार पड़ जाएगा या नहीं। कितने दिन बीत गए, कितनी रातें, लेकिन मैं बराबर इसी तरह खड़ा हूँ, लंबी ठंडी सांस छोड़कर। छे चुंगी की यह नौकरी भी कोई नौकरी है? पेड़ कहता है अपने पत्तों का कोट पहनकर मुझे सर्दी बारिश या धूप में उतनी तकलीफ नहीं होती, तो भी तुमसे बहुत पहले का खड़ा हूँ मैं। यही मेरा जन्म हुआ है, इसी जगह। तब सब कुछ कितना अलग था। यहाँ वहाँ के वे सब ऊंचे ऊंचे घर नहीं थे तब, यह सड़क भी नहीं थी, वह सिनेमा का बड़ा सा पोस्टर और उसमें नाचने वाली औरत भी तब नहीं थी। सिर्फ सामने का यह समुद्र था। बहुत अकेलापन महसूस होता था। तुम्हें जब यहाँ लाकर खड़ा किया गया तो सोचा चलो कोई साथी तो मिला, इतना ही सही, लेकिन वो भी कहाँ। तुम शुरू में मुझसे बोलने को ही तैयार ही नहीं थे। मैंने बहुत बार कोशिश की पर तुम्हारी अकड़ जहाँ थी वही कायम। बाद में मैंने भी सोच लिया इसकी नाक इतनी ऊंची है तो रहने दो। मैंने भी कभी आवाज नहीं लगाई। हाँ,
अपना भी स्वभाव जरा ऐसा ही है। खंबा कहता है, और एक दिन जब आंधी पानी में मैं बिल्कुल तुम्हारे ऊपर ही आ पड़ा। पेड़ कहता है, बाप रे, कैसा था वो आंधी आंधी पानी का तूफान। अब खंबा खंबा कहता है, तुम खड़े थे इसलिए मैं कुछ संभल गया। हाँ, तुमने मुझे ऊपर का ऊपर झेल लिया। वह अच्छा हुआ, चाहे तुम खुद काफी जख्मी हो गए। बाद में मेरा गुरूर भी झंड हो गया और अपनी दोस्ती हो गई। पेड़ कहता है, हवा आज भी बहुत है। दोनों चुप। हवा की आवाज, कुत्ते का भौंकना, पेड़ पर बनी नाचने वाली औरत टेढ़ी हो जाती है, उसके घुंघरू बजते हैं। वह फिर पहले की तरह स्थिर हो जाती है। लेटर बॉक्स किसी दोहे का एक चरण गुनगुनाता है और रुक जाता है। कौवा कहता है, पेड़ के पीछे से झांक कर, काऊ कौन है जो रात के वक्त इतनी मीठी आवाजें लगाकर मेरी नींद खराब करता है। जरा भर चैन नहीं इन्हें। लेटर बॉक्स कहता है, मीठी आवाज में नहीं गाए तो क्या इस कौवे जैसी कर्कश काऊ काऊ करे। कर्कश किसे कहते हैं? कानों को खराब करने वाली आवाज में काऊ काऊ करे। कहता है, जरा भर भी चैन नहीं। पेट में हाथ डालकर एक पत्र निकालता है, धीरे से जीभ को लगाकर खोलता है, उसमें से कागज निकालकर रोशनी से पढ़ने लगता है। यह किसकी चिट्ठी आकर पड़ी है? हेडमास्टर। ठीक। क्या कहता है? श्रीमान श्रीयुत गोविंद राव जी, ओम ओम। आपका लड़का परीक्षित पढ़ाई में काफी कमजोर है। क्लास में उसका ध्यान पढ़ाई में बिल्कुल नहीं रहता। इसकी बजाय उसे क्लास से गायब रहकर बंटे खेलना ज्यादा अच्छा लगता है, यानी कि कंचे खेलना ज्यादा अच्छा लगता है। आप एक बार खुद आकर मुझसे मिलिए। परीक्षित के पापा हेडमास्टर से मिल भी लेंगे तो क्या हो जाएगा? स्कूल में बच्चे पढ़े नहीं, क्लास से गायब रहकर बंटे खेलते रहे। इसका क्या मतलब? फीस के पैसे क्या फोकट में आते हैं? सभी पापा लोग ऑफिस में इतना काम करते हैं, तब कहीं जाकर मिलते हैं पैसे। उन्हें ये बच्चे फोकट में समझे आखिर क्यों? मुझे हेडमास्टर रहना चाहिए। इस परीक्षित के होश तब मैं अच्छी तरह ठिकाने लगाता। वह पत्र रखकर दूसरा निकालता है। यह किसका है? खंबा कहता है, क्यों लाल ताऊ, आज किस किस के पत्र चोरी चोरी पढ़ते रहे? लेटर बॉक्स आश्चर्य से, चोरी चोरी? चोरी किस लिए? सभी चिट्ठियां मेरे ही तो कब्जे में होती हैं। अच्छी तरह रोज रोज पढ़ता हूँ। पेड़ कहता है, कब्जे में होने का मतलब ये तो नहीं लाल ताऊ कि लोगों की चिट्ठियां फाड़ फाड़ कर पढ़ते रहो। पोस्ट मास्टर को पता चल गया तो? लेटर बॉक्स कहता है, चलता है तो चल जाने दो। मेरी तरह यहाँ रात दिन बैठकर दिखाए तब तो पता चले। परसों वह पोस्टमैन मेरे पेट में से चिट्ठियां निकाल रहा था और मुझे इतनी लंबी जमाई आई कि रोके नहीं रुकी। जमाई लेता है, वह देखता ही रह गया। चिट्ठियों का बंडल बनाकर जल्दी जल्दी चलता बना वह। लेकिन यह लेटर बॉक्स, इसे नहीं बोरियत होती एक जगह बैठे बैठे। मैं कहता हूँ 4 चिट्ठियां मन बहलाने के लिए पढ़ भी ली तो क्या हो गया? पेड़ कहता है, लेकिन चिट्ठी जिसे लिखी गई है हो लाल ताऊ, उसे ही पढ़नी चाहिए। वह प्राइवेट
होती है प्राइवेट। प्राइवेट मीन्स निजी। लेटर बॉक्स कहता है, मैं कहाँ किसी की चिट्ठी पास रख लेता हूँ। जिसकी होती है उसे मिल ही जाती है। किसी की गुप्त बातें मैं कब बाहर निकलने देता हूँ। वह मुझ तक ही रहती है, इसलिए तो मुझे अपना बहुत महत्व लगता है। पेड़ कहता है, कोई आ रहा है लगता। सब चुप हो जाते हैं। पोस्टर पर बनी नाचने वाली का संतुलन फिर से बिगड़ता है। फिर पहले की तरह स्थिर और स्तब्ध हो जाती है। तेज हवा की भनभनाहट। भिखारी जैसा एक आदमी आता है। उसके कंधे पर सोई हुई एक लड़की है। आदमी कहता है, मैं बच्चे उठाने वाला हूँ। दूसरा कोई काम करने की मेरी इच्छा नहीं होती। अभी थोड़ी देर पहले एक घर से यह लड़की उठाई है मैंने। गहरी नींद सो रही थी, अब तक उठी नहीं है, उठेगी भी नहीं। मैंने इसे थोड़ी बेहोशी की दवा जो दी है। अब मुझे लगी है भूख। दिन भर कुछ खाने का वक्त ही नहीं मिला। पेट में जैसे चूहे दौड़ रहे हो। तो ऐसा किया जाए, इसे यहीं लिटाकर अपनी जरा कुछ खाने की तलाश करें। देखें कुछ मिल जाए तो। इतनी रात गए यहाँ इस वक्त अब किसी का आना मुमकिन नहीं। पेड़ की ओट में लड़की को डाल देता है, उस पर अपना कोट फैला देता है और इधर उधर जरा चौकस होकर देखता है। फिर एक एक कदम सावधानी से रखता हुआ निकल जाता है। खंबा कहता है पेड़ से, पेड़ राजा, दाल में कुछ काला नजर आता है। पेड़, वह जरूर बुरा आदमी है कोई, और यह लड़की तो छोटी सी है। लेटर बॉक्स कहता है, वह उसे कहीं से उठाकर लाया है, मैंने सुना है। पेड़ कहता है कौवे को जगाते हुए, ए कौवे, जाग ना, जाग। कौवा कहता है दिन हो गया। पेड़ कहता है नहीं, दिन नहीं हुआ, पर एक दुष्ट आदमी एक छोटी सी लड़की को कहीं से उठाकर ले आया है। चुप, वो आदमी इस वक्त यहाँ नहीं है। वो लड़की उठ जाएगी तो चिल्लाएगी। कौवा कहता है आलस से उठते हुए, आंखों पर एक चुल्लू पानी डालकर अभी आया जाता है। खंबा कहता है भयंकर, बहुत ही भयंकर। पेड़ कहता है झुककर लड़की को देखकर, बच्ची बहुत प्यारी है, कौन जाने किसकी है। लेटर बॉक्स कहता है मुड़कर देखते हुए, नासपीटे ने सोई हुई को उठा लिया कहीं से, चील जैसे चूहा उठा लेती है वैसे। खंबा कहता है मैं भी देखना चाहता हूँ उसे, पर मुझसे झुका ही नहीं जाता। लाल ताऊ अभी भी सो रही है क्या वो? लेटर बॉक्स कहता है हाँ हाँ खंबे महाराज। कौवा कहता है आकर कौन उठा लाया, किसे, बोलो अब। पेड़ कहता है इसे, इस छोटी लड़की को एक दुष्ट आदमी उठा लाया है। कौवा कहता है देखकर, अच्छा यह लड़की, और यह दुष्ट आदमी कहाँ है इसे उठाकर लाने वाला? खंबा कहता है वह जरा गया है खाने की तलाश में, भूख लगी थी उसे। लेटर बॉक्स कहता है थोड़ी ही देर में आ जाएगा नासपीटा, और यह खिलौने सी बच्ची गला रुध जाता है। नहीं नहीं, ऐसी कल्पना भी नहीं की जा सकती। कौन जाने क्या होगा इस बच्ची का। कौवा कहता है हाँ सच, आजकल कुछ दुष्ट लोग बच्चों को उठा ले जाते हैं। मैं तो घूमता रहता हूँ ना, ऐसा होते देखा है। पेड़ कहता है मैं बताऊं,
अपन यह काम नहीं होने देंगे। लेटर बॉक्स कहता है, पर मैं कहता हूँ ये होगा कैसे? खंबा कहता है, होगा कैसे मतलब? उस दुष्ट को मजे से इस बच्ची को उठा ले जाने दें। कौवा कहता है, वह दुष्ट है कौन? पहले उसे नजर तो आने दीजिए। अब लेटर बॉक्स कहता है, मैंने देखा है नासपेटे को, अच्छी तरह करीब से देखा है। बहुत ही दुष्ट लगा मुझे तो। कैसी नजर थी उसकी। घड़ी भर तो मुझे लगा कहीं यह मुझे ही ना उठा ले जाए। कौवा कहता है, ताऊ आपको? खो खो करके हंसता है। छोटी लड़की अब तक कुछ जाग चुकी है। अध खुली आंखों से सामने देखती है। पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स और कौवा एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। लेटर बॉक्स कहता है, इतना मुंह फाड़कर हंसने की क्या बात है इसमें? खंबा कहता है, उसकी वह गंदी नजर यहाँ से मुझे भी खूब अच्छी तरह दिखाई दे रही थी। पेड़ कहता है, छोटे बच्चों को उठाने से ज्यादा बुरा काम और क्या हो सकता है? लड़की उठकर बैठ जाती है और स्वप्न देखने जैसी भाव मुद्रा में। लेटर बॉक्स कहता है, कैसा मन होता है नासपिटों का, उनका वही जाने। कौवा कहता है, ताऊ एक जगह बैठे रहकर यह कैसे जान सकोगे? उसके लिए तो मेरी तरह रोज चारों दिशाओं में गश्त लगानी पड़ेगी, तब जान पाओगे यह सब। पेड़ कहता है, काफी समझदार है तू। अरे यह हमसे कैसे हो सकेगा? लड़की स्वप्न देखती हुई सी खड़ी है। लड़की कहती है, हाँ क्या ये सब बोल रहे हैं? लेटर बॉक्स, बिजली का खंबा, यह पेड़ और कौवा सबको इशारा करता है। तभी सब एकदम चुप स्तब्ध हो जाते हैं। लड़की इन सब के पास जाकर खड़ी हो जाती है। अच्छी तरह सबको देखती है पर सभी निर्जीव लगते हैं। लड़की कहती है, यह तो ठीक लग रहे हैं। फिर मुझे जो दिखाई दिया वह सपना था या कुछ और? फिर गौर से देखती है। सभी निस्तब्ध। कौन बोल रहा था, कौन गप्पे मार रहा था? सभी चुप। कौन बातें कर रहा था? मुझे डर लग रहा है। मैं कहाँ हूँ? यह सब क्या है? मेरा घर कहाँ है? मेरे पापा कहाँ हैं? मम्मी कहाँ है? कहाँ हूँ मैं? मुझे बहुत डर लग रहा है। कैसा अंधेरा है चारों तरफ। रात है या सपना देख रही थी मैं? पर सब सच है। कोई तो बोला ना, नहीं तो चीखूंगी। सभी चुप स्तब्ध। लड़की घबराकर एक कोने में अंग सिकोड़कर बैठ जाती है, फिर अपना सिर घुटनों में डाल लेती है। लड़की कहती है, मुझे डर लग रहा है। लेटर बॉक्स कहता है, पेड़ से, अब मुझसे चुप नहीं रहा जाता। बहुत घबरा गई है। आगे सर कर बच्ची घबरा मत। लड़की कहती है, पहले देखती है फिर सामने कौन? लेटर बॉक्स कहता है, मैं हूँ लेटर बॉक्स। लड़की कहती है, तुम बोलते हो? लेटर बॉक्स कहता है, हाँ, मेरे मुंह नहीं है क्या? लड़की कहती है, तुम चलते भी हो? लेटर बॉक्स कहता है, हाँ, आदमियों को देख कर। लड़की कहती है, सच? लेटर बॉक्स कहता है, उसमें क्या है, थोड़ा चलकर दिखाता है, पर तू घबरा मत। लड़की कहती है एकदम खिलखिलाकर हंसती है। मज्जा। लेटर बॉक्स बोलता है, चलता भी है। लेटर बॉक्स कहता है, खुश होकर, वैसे मैं थोड़ा सा गा भी लेता हूँ, कुछ भजन वगैरह।
लड़की कहती है, सच? लेटर बॉक्स कहता है, भजन की एक लाइन गाता है हूँ। लड़की कहती है, तुम तो मजेदार हो, बहुत बहुत अच्छे हो। अब लेटर बॉक्स कहता है, पर मैं बहुत लाल हूँ, नासपीटों के पास जैसे दूसरा रंग ही नहीं था, लाल रंग पोत दिया मुझ पर।